Hello students, definite integrals video number 5, properties of definite integrals video number 5। यानी कि पहले वीडियो से ही प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आप ढो रहे हैं। डेफिनेट जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर के 3 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन है डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट ऑफ सम के रूप में पढ़ना। इसी का एक पार्ट और है जिसको हम तीसरा पार्ट कर दे रहे हैं कि लिमिट ऑफ ए सम एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करके इवेल्युएट करना। तो एक पार्ट का ये समापन है। इसके बाद दूसरा पार्ट हम लोग अगले वीडियो से शुरू करेंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस करेंगे और उसको हम इंपॉर्टेंट फार्मूला हेडिंग डाल रहे हैं। हालांकि कुछ किताबों में से ये आप सवाल के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में मिलेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूला, और ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ये दोनों इंटीग्रल बराबर होंगे ना? आपको लगता है ना बराबर होंगे? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल व्हेन वी रिप्लेस एक्स बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स विल बिकम कॉस एक्स and both are equal to पाई बाई 2 log 1 बाई 2, पाई बाई 2 log 1 बाई 2। इस रूप में याद रखें, या माइनस पाई बाई 2 log 2। पहले तो इसे हम प्रूव करेंगे और फिर इस फार्मूले पर डायरेक्ट बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, ठीक, by the property of definite integral by the property of definite integral, again I equal to integral 0 to पाई बाई 2 log sin x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दिया डी एक्स, एंड इट इज इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स नंबर 2 एडिंग 1 into, जैसा कि बराबर हम लोग करते आए। Adding 1 into 2i equals to integral 0 to पाई बाई 2 log sin x plus log cos x dx equals to integral 0 to पाई बाई 2 log of sin x cos x dx equals to integral 0 to पाई बाई 2 log 2 sin x cos x upon 2। समझ रहे हैं ना क्या? अब इसको समझना। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log sin 2x upon 2 dx, ठीक। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 log 2 dx। ये हो गया log sin 2x माइनस log 2, दो हिस्सों में तोड़ दिए। इस वाले में
2x बराबर कुछ पुट कर दो, क्या पुट कर दें, t पुट कर दे रहे, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल, लिमिट देखो 0 रखोगे तो t 0 आएगा, x π/2 रखोगे तो पाई हो जाएगा, log साइन t, देखो 2 dx इक्वल टू डी टी, तो dx इक्वल टू डी टी बाई टू, तो डी टी बाई टू ऐसे लिखो, डी टी यहाँ 1/2 यहाँ, माइनस log 2 बाहर आ गया, उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा इंटीग्रल 0 to π/2 dx माने x अंडर द लिमिट 0 to π/2 माने π/2 इंटू π/2। अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, चलो हम लिख देंगे, यहां पहले लगाते हैं 2 इंटू 1/2 इंटीग्रल 0 to π/2 log साइन टी डी टी माइनस π/2 log 2। प्रॉपर्टी हमने लगाया, सिंस इंटीग्रल 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to a f of x dx if f of 2a minus x इक्वल्स टू f of x, ये प्रॉपर्टी लगाया, माने x की जगह अपर लिमिट -x रखने से कोई असर ना पड़े, दोनों बराबर ही रहे, तो यहां भी तो वही है ना, t की जगह पाई माइनस टी रखोगे, साइन पाई माइनस टी साइन टी ही होता है, कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को आधा कर देते हैं, यही किया गया है। आगे बढ़िए, 2i की वैल्यू लगातार निकल रही है, ध्यान रखना, implies that 2i equals to, ये बैलेंस हो गया 0 to π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2। फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे कि बिना लिमिट को बदले छेड़े वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसे हम रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2। प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूं, सिंस इंटीग्रल 0 to a f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to a f of t dt, और ये i ही तो है, दिस इज इक्वल टू i, इसे प्लस कर दें, माइनस यहाँ पे पावर लगा दें, तो π/2 log 1/2, ये i इधर आएगा, 2i माइनस i इक्वल टू π/2 log 1/2, अर्थात i इक्वल टू π/2 log 1/2, यही प्रूव करना था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल, वेरी सिग्निफिकेंट फार्मूला दिस इज। इस पर अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल का क्रम चल रहा है, उसी पे नंबर डालें। एग्जाम्पल 12, इंटीग्रल 0 to पाई log of 1 plus cos x dx इक्वल्स टू माइनस पाई log 2। I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log of 1 plus cos x dx, number 1, by the property of definite integral I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log 1 प्लस कॉस x की जगह पाई माइनस एक्स dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई log ऑफ कॉस पाई माइनस एक्स होता है,
तो log of 1 minus cos x dx. Number 2, adding 1 and 2. Adding 1 and 2. 2i equals to integral 0 to pi log of 1 plus cos x plus log of 1 minus cos x dx equals to integral 0 to pi log 1 plus cos x into 1 minus cos x dx equals to integral 0 to pi log of 1 minus cos square x dx equals to integral 0 to pi log sin square x dx equal to integral 0 to pi 2 log sin x dx equals to 2 integral 0 to pi log sin x dx. यहां तक खींच दिया हमने सर. अब जो फार्मूला हम निकाले थे अभी उसमें 0 से पाई बाई 2 होता है ना, तो 0 से पाई बाई 2 लिमिट लाने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लगा दीजिए 0 to 2a वाली. x की जगह पाई माइनस एक्स रखोगे, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, यानी f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स ही हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को हाफ कर देंगे. इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पहले से है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स. हाँ थोड़ा कंजूसी करना है, बस लिख दे रहे हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. कौन सा प्रॉपर्टी अभी क्या कितना है वही बात बार बार बताएं. बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इक्वल टू 4 इंटू, अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यूज करिए, यही है स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड फार्मूला. कितना होता है पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2 इक्वल टू 2 पाई लॉग 1 बाई 2. ये किसकी वैल्यू है, ये 2i की वैल्यू है. देयरफॉर i इक्वल टू पाई लॉग 1 बाई 2, जिससे आप लिख दीजिए माइनस पाई लॉग 2. मैं समझता हूँ यही लाना था, माइनस पाई लॉग 2. यस, इज इट करेक्ट? यस. एक एग्जाम्पल और देखिए इस पर बेस्ड, यही फार्मूला आएगा बस कैलकुलेशन में. जैसे ये फार्मूला आएगा उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखनी है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है. Example 13. Integral 0 to pi by 2 log tan x plus cot x dx equal to pi log 2. I equal to given integral 0 to pi by 2 log of tan x plus cot x dx equals to integral 0 to pi by 2 log of sin x by cos x plus cos x by sin x dx
इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब एक मन तो ये कह रहा है कि इसको हम 2 साइन 2x बना ले, 2 से गुणा करके, फिर 2x बराबर t पुट कर रहे हैं, लेकिन एक मन में थोड़ा सा देखो चतुराई से पैदा हो रही है, वो ऐसे पैदा हो रही है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलेगा? लॉग 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। ये चतुराई देखो, लॉग ए बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, इसकी वैल्यू बराबर होती है और एक ही वैल्यू होती है, इक्वल टू माइनस ब्रैकेट पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2 प्लस पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2। हाँ, एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर रहा है तो ऐसे ही करना है, ये नहीं कि अभी यहाँ पे काम रोक के लगे इसका मान फिर इतना लंबा सा प्रोसेस करके निकाल लें। इक्वल टू माइनस, अब इसमें ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पाई लॉग 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू पाई लॉग 2। पिछले एग्जाम्पल में वैल्यू था माइनस पाई लॉग 2, इसमें पाई लॉग 2। अच्छा, दोनों एग्जाम्पल प्यारे हैं, अच्छे हैं। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो से विषयांतर होगा। अब आपको हम पढ़ाएंगे डेफिनिट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। थैंक यू।